नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजी नारद। नीच भंग योग के साए में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की राजनीति। नीच भंग योग तो आपने सुना होगा, लेकिन नीच भंग योग के कारण किसी का राजनीतिक करियर हाशिए पर आ जाए, ऐसा आज आप पहली बार सुनेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जिनके जीवन में नीच भंग योग कुंडली मार कर बैठा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राजनीतिक यात्रा में नीच भंग योग का असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को काफी अहम माना गया है। ये योग सत्ता सुख भी देता है और अर्श से फर्श तक लाने में भी कारगर होता है। ये योग व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला माना जाता है, लेकिन हरीश रावत के मामले में ये योग उनकी राजनीति के लिए नकारात्मक साबित हो रहा है। क्या है नीच भंग योग? नीच भंग योग तब बनता है जब कोई ग्रह नीच राशि में हो और उनकी नीचता किसी विशेष स्थिति में भंगी जाती है। ये योग व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो कभी कभी नकारात्मक भी हो सकता है। हरीश रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की, लेकिन उनके कार्यकाल में विवादों की कमी नहीं रही। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके चलते उनकी राजनीतिक छवि को गहरा धक्का लगा। हरीश रावत के कार्यकाल में शराब घोटाले का खुलासा हुआ। आरोप लगा कि उनके कार्यकाल में शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ और बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई। हरीश रावत के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया, जिसमें उन्हें विधायकों की खरीद फरोख्त करते हुए दिखाया गया। नीच भंग योग का योग 2014 से अब तक चल रहा है। बात करें अगर इनके पुराने राजनीतिक इतिहास की, तो हरीश रावत 2014, 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव हारे थे। वहीं हरीश रावत ने 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह दोनों सीटों से हार गए। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हरीश रावत लाल कुआं सीट से चुनाव लड़े, लेकिन एक बार फिर हार गए। अब सवाल ये उठता है कि नीच भंग योग हरदा से क्यों चिपटा हुआ है? हरदा के इर्द गिर्द उनके कुछ लोगों ने ऐसा जाल बुना है कि हरदा उनके चंगुल में ऐसे जकड़े हुए हैं जैसे बालों में च्युइंगम चिपक जाती है। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने हरदा से बावन बिच्छी जैसे चिपके हुए एक व्यक्ति को ऐसी प्यार भरी पुराण सुनाई थी, जिससे उनका जीवन तर गया था। उनका ऑडियो भी 2022 के चुनाव में खूब वायरल हुआ था। आजकल खबर है कि हरदा के नाम से ही उनकी गाड़ी सरपट दौड़ रही है और ट्रांसफर पोस्टिंग कराना, अधिकारियों को सीधे निर्देश जैसे देना और पीठ पीछे हरदा को अनाप शनाप बोलना इनके लिए आम बात है। ऐसे ही एक काकभूषुंडी जैसा आदमी हरदा के चुनाव के दौरान फर्जी कॉल सेंटर चलाकर हरदा को चुनाव लड़वा रहा था और अपना बैंक बैलेंस को एलन मस्क कर रहा था। हरीश रावत ने जब हाल में ही अपने बड़े पुत्र को लोकसभा चुनाव में उतारा था, तब उन्हें उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों से झोली फैलाकर चंदा मांगना पड़ रहा था और ये लोग तब भी सारी मलाई चट कर गए। अब ऐसे ही लोगों के कारण हरदा नीच भंग योग के साए में है, क्योंकि उनकी कुंडली में ये योग उच्च चुका है। हरीश रावत की राजनीति ऐसे लोगों के उच्च योग के कारण रसातल में जाती जा रही है और ये लोग तरक्की की ऊंचाइयां छूकर अपने पाश में हरदा को बांधे हुए हैं। अब हरदा को अगर अपना योग नीच भंग राजयोग में करना है, तो किसी खोजी पंडित से सारे योगों का गणित समझाना होगा, तभी हरदा को ऐसे लोगों से मुक्ति मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खोजी नारद।